औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कुछ लम्हे पहले एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है बहुत बड़ा, जिसकी मालकिन ने अपनी सहेली के सामने अपने मैनेजर को बुला के उसकी तजलील की। We own Cannoli and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Awais is our manager. Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Awais, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Awais was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. 3 whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. one class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you've Yes. studied English. Yes. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Afaf and I job their manager and that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English you speak. दोस्तों, तजलील की बहुत ज़्यादा अक़साम है। आप मुख्तलिफ़ तरीके हैं लोग जो इंसल्ट कर रहे होते हैं किसी की। तो ये ख़ातून भी शायद वो पैसे के नशे में वो अपना दिल बहलाने के लिए उसने उस मैनेजर को बुलाया, जिसे ग़ालिबन अंग्रेज़ी इतनी अच्छी आती थी, वो थोड़ा सा इंग्लिश में कमज़ोर था और वो काफ़ी अरसे से उस रेस्टोरेंट में खिदमात एज ए मैनेजर सर अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, किसी शख्स को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो किसी भी आज़ाद शहरी की तजलील करे, उसे सरेरा उसकी वो उस पर फ़िक्र कसे, उसकी इंसल्ट करे। तो ये दीन इस्लाम मना करता है इस तरह के वल्गर हरकतों से, और किसी तरह भी किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। दीन इस्लाम तो यहाँ तक कहता है जी कि अगर आपने रब को राज़ी करना है, अगर आपने अल्लाह तक पहुँचना है, तो आप अल्लाह के बंदों का ख्याल रखें, आप अल्लाह के बंदों को राज़ी करें, आप किसी की दिल आज़ारी ना करें। यानी दिलों में रब बसता है। वो कहते हैं ना, ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ रहंदा, एक बंदे दा दिल ना ढावी रब ओहदे विच रहंदा। एक पंजाबी का बहुत खूबसूरत ये शेर है, ग़ालिबन ये बुल्ले शाह हज़रत बुल्ले शाह का शेर है। तो इसमें यही पैगाम दिया गया है कि आप लोगों के दिलों को ना डाएं, आप लोगों के दिलों का ख्याल रखें, आप लोगों की दिल आज़ारियों से बचें। तो ये ख़ातून उस वीडियो में मैं देख रहा था कि इस ख़ातून ने उस शख्स को, उस मैनेजर को अपने रूम में बुलाया और उसके साथ उसने वोटिंग की, उसके साथ उसने बड़े वल्गर लहजे में उससे बात करने की कोशिश की और उसकी तजलील की अपनी सहेली के सामने। चूँकि वो बेचारा, उसे इंग्लिश नहीं आती थी और वो टूटे फूटे कुछ चंद अल्फाज उसने बोले हैं, लेकिन वो बेचारा सख्त उसकी तजलील हुई है उस खातून के सामने, 2 ख़वातीन के सामने। तो इसमें मैं आपकी गोश गुजार ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम इसलिए हैं कि इंडिया जो है बरतानिया की कॉलोनी रही है। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा एक वक्त गुजारा है। यहाँ पे एक तिजारत की गर्ज से यहाँ पे वो लोग आए थे, और इसलिए आज हमारी जो कौम है, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या श्रीलंकन हो, या इस तरह के ये पूरा बेल्ट जो है, ये शायद ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलना बड़ी काबिलियत की बात है, जबकि अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है। ये मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल राब्ते की ज़बान है। चूँकि मैं कानूनदान हूँ, मेरा हर वक्त वास्ता रहता है अंग्रेज़ी से, तो इसलिए इंटरनेशनल राब्ते की ज़बान ज़रूर है। हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, इसमें कोई मना नहीं है। हम अरबी भी सिखाएँ, हम अंग्रेज़ी भी सिखाएँ, हम उर्दू भी अच्छी तरह सिखाएँ, हम चाइनी भी सिखाएँ। चूँकि अभी हमें चाइना हमारे पाकिस्तान में पेनिट्रेट कर चुके हैं, हम चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, हमें जापानी भी सीखनी चाहिए। ये अर्गिज़ ये मतलब नहीं कि हम सिर्फ अंग्रेज़ी सीखें, अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें। हमारे अदारों में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, हम उस पर हमें कमांड होनी चाहिए। लेकिन इसका दोस्तों अर्गिज़ ये मतलब नहीं है कि अंग्रेज़ी जिसे आती हो वही पढ़ा लिखा इंसान है। तो चूँकि अंग्रेज़ी हमारी मादरी ज़बान तो है नहीं है, इसलिए अगर जितना भी हम महारत उसमें हासिल कर लें, तो अगर अंग्रेज़ों के सामने अगर हम अंग्रेज़ी बोलेंगे तो वो ज़रूर कुछ ऐसे अल्फाज बीच में से निकाल लेंगे। अगर वो हंसना चाहें तो हम पे हंस सकते हैं, जिस तरह ये खातून अपने मैनेजर पे हंस रही थी। तो दूसरी बात आपके जहन में मैं ये डालना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के आइन में क्लियर कट ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त चूँकि उस वक्त हमारे पास फौरी तौर पे तो कोई हल नहीं था,
वही जो 1935 का एक्ट है वो, और उसके अलावा जितने भी वहाँ पे हमारे कवानीन सब इसमें इंडिया में मौजूद थे, तो उन्हें हम थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके उसने हमने लागू कर दिया। तो उसमें वाज़ेह एक बात की गई थी कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, और न सिर्फ कौमी ज़बान होगी बल्कि सरकारी ज़बान भी उर्दू होगी। उस वक्त चूँकि सरकारी ज़बान, उन्होंने फ़ौरन सारी वो डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में थी, तो उन्होंने उस वक्त वक्ती तौर पे तो इंग्लिश में सारी सरकारी ज़बान को करके, तो इंग्लिश को करके तो उन्होंने काम चला लिया। लेकिन ये चंद साल पहले की बात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने एक जजमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान आइंदा के लिए उर्दू होगी। जिस तरह कौमी ज़बान उर्दू है तो सरकारी ज़बान भी हमारी उर्दू ही होगी। तो उस पर माशाल्लाह काफ़ी जजेस ने कुछ जजमेंट्स भी दिए उर्दू में। हमारे यहाँ एबटाबाद में एक सिविल जज साहब थे, वो अभी किसी यहीं पे किसी जगह पे ADJs हैं, उन्होंने एक उर्दू में एक फैसला लिखा और उन्होंने मिसाल कायम करने की कोशिश की कि जी हमारे वो जज साहब ने जो फैसला दिया है कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी और तमाम चीज़ें अब उर्दू में, तमाम जितनी भी ड्राफ्टिंग है उर्दू में की जाएगी। बड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन कुछ अंग्रेज़ों के पिट्ठुओं ने, कुछ अंग्रेज़ों के ग़ुलामों ने, हम में से ही, उन्होंने कहा जी ये नहीं होना चाहिए, चूँकि सरकारी ज़ुबान इंग्लिश ही रहनी चाहिए। वजह क्या थी दोस्तों? वजह ये थी कि गरीब का बच्चा टैलेंटेड है, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड है, जबकि जो अच्छे स्कूलों में कुछ उमरा के बच्चे पैसे के बलबूते वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। उन्हें तमाम लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर बराबरी होनी चाहिए, सिलेबस हमारा एक होना चाहिए, हमारा निज़ाम तालीम का एक होना चाहिए। लेकिन होता ये है दोस्तों कि जब मुकाबले के इम्तहानात में हमारे बच्चे बैठते हैं तो गरीब का ज़हीन बच्चा, जिसका जहन बहुत अच्छा है, जो बहुत टैलेंटेड है, जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो वो पीछे इसलिए रह जाता है कि मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने वाला एक लड़का, एक अच्छे अदारे का पढ़ा हुआ, अच्छे अदारे से फारुल तहसील बच्चा, किसी भी अमीर ज़ादे का बच्चा, वो जब इंटरव्यू में बैठता है वहाँ पे, तो उसे चूँकि इंग्लिश उसकी कमांड उस पर, तो वो उसके मुकाबले में हमारे जो एग्जामिनर्स होते हैं वो सारे उस गरीब बच्चे को पीछे छोड़ देते हैं। जबकि ज़्यादा टैलेंटेड वो गरीब बच्चा है, सिर्फ इंग्लिश में उसका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड नहीं हो रहा होता। तो चूँकि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे हैं और अभी भी हम अपने सरों से उस ग़ुलामी को उतारना नहीं चाह रहे, तो इस वजह से दोस्तों हमारे गरीबों के बच्चों को उर्दू को सरकारी ज़बान इसलिए नहीं लागू किया जा रहा कि गरीबों के बच्चों को पीछे रखने की एक साजिश है। तो आज की इस वाक़ये पे मैं मज़म्मत करता हूँ, और न सिर्फ मैं मज़म्मत करूँगा बल्कि मैं सख्ती से कंडेम इसलिए करूँगा कि हमारी पूरी कौम को इस पर बात करनी चाहिए। और आज इस वीडियो को देखते हुए मेरी तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है, आप खुदारा उस वीडियो को देखें, और जो तस्दीक उस मैनेजर साहब की, उस खातून ने करने की कोशिश की गई है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप दोबारा जद्दोजहद शुरू करें कि पाकिस्तान की ज़ुबान सरकारी उर्दू होनी चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है दोस्तों, और हमारे आइन में क्लियर कट है जी कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान भी उर्दू होगी। तो इसलिए मेरे तमाम दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है कि आप उर्दू के लिए दोबारा जद्दोजहद करें और उर्दू को सरकारी ज़ुबान लागू करने में आप अदारों का साथ दें और आप एहतजाज करें, ये आपका हक़ है दोस्तों। तो इसलिए किसी को ये हक़ नहीं दोस्तों पहुँचता कि वो किसी की दिलज़ारी करे। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं। और इसी के साथ मेरी गुजारिश है कि खुदारा अगर आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है तो लोगों को राज़ी करें और किसी की दिलज़ारी ना करें।